जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि बाबाओं का आजकल कितना ज़्यादा दबदबा है। कभी कोई सा बाबा, कभी कोई सा बाबा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर किसी बाबा के अगेंस्ट कुछ बोलो भी ना, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा है कि जो दिशा पटानी की सिस्टर है, उन्होंने यहाँ पर कुछ कह दिया। किसी बाबा को टारगेट तो नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर जो गुंडे थे उन्होंने उसके घर के बाहर जो बरेली में स्थित है वहाँ पर फायरिंग कर दी और ये चेतावनी दे दी कि भाई अगली बार से ऐसा मत करना, वरना तो अभी तो बाहर फायरिंग की है, अगली बार यहाँ पर जो है ना एक्चुअली में किसी को गोली मार दी जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें की गई थी। गोल्डी बरार गैंग ने यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जो दो लोग आए थे गोली मार कर चले गए, उनको ढेर कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो बाबाओं का दबदबा काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो ये डॉन वगैरह है या फिर जो क्रिमिनल गैंग है वो भी यहाँ पर बाबाओं का मान सम्मान करते हैं। नेतागिरी तो छोड़ दीजिए, नेता तो करते ही है, पहले से ही करते हैं, क्योंकि उनके दम पर यहाँ पर उनको वोट मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो गुंडे हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो भी यहाँ पर बाबाओं का सम्मान करते हैं। और लेकिन यहाँ पर बाबा कैसे बाबा, कौन से बाबा यहाँ पर सही होने चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी रिसेंटली यहाँ पर ऐसा हुआ है कि दिल्ली में एक आश्रम है, उसके बाबा है स्वामी चैत्यानंद, जो काफ़ी ज़्यादा जाने माने बाबा हैं। और इसके अलावा वो एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी है। उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने लड़कियों का मोलेस्टेशन किया, उनको यहाँ पर जो है ना एब्यूजिव टेक्स्ट मैसेज भेजे और इसी के साथ ही उनको ब्लैकमेल किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो बाबा थे उनका काला चिट्टा खुल गया है। और साथ ही यहाँ पर लड़कियों ने गवाही भी दे दी है कि ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर तो जो है ना चीज़ें अब ऐसे ऐसे चलेगी, यहाँ पर तुम ऐसा करो वरना तुम्हें फेल कर दूंगा। और जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें की ही गई थी। तो यहाँ पर इस तरह का मामला सामने आया है। तो भाई ये सब कैसे चल रहा है, क्या ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप क्या सोचते हो, क्या ऐसे बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, और आपकी नज़र में कौन सा अच्छा बाबा होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, यहाँ पर जो स्वामी चैत्यानंद है दिल्ली में रहते हैं। वसंत कुंज इलाका है, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा इलाका माना जाता है वसंत कुंज। तो वहाँ पर रहते हैं और अपना यहाँ पर एक आश्रम चलाते हैं। अपना नहीं, मतलब कि एक जो है ना साउथ में एक संस्था है, तो उनके ज़रिए बनाया गया एक आश्रम है, उसको वहाँ पर वो चलाते हैं। उनके यहाँ पर मान लीजिए कि सर्वे सर्वा है और उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है, तो वो वहाँ पर चलाते हैं। इसके अलावा एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, जैसे कि MBA वगैरह, BBA वगैरह, ये सब जो कराया जाता है कोर्सेज। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट PGDM जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पर कराया जाता है। और अंडर ग्रेजुएट वाला भी एक सब प्रोग्राम है, डिप्लोमा वाला, तो वो सब कराया जाता है। तो उसके डायरेक्टर भी यहाँ पर ये है। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक स्कॉलर आदमी माने जाते हैं। भाई 28 तो बुक लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपनी जो लस्ट है उसको यहाँ पर वो छुपा दे। भाई यहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर एक लड़की नहीं बल्कि यहाँ पर 17 लड़कियों ने, 17 से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो बयान जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो 17 लड़कियों के किए गए हैं कि इन्होंने यहाँ पर मोलेस्टेशन किया है। और वो जो लड़कियाँ हैं वो गरीब घर की है। और EWS आरक्षण के ज़रिए जो भर्तियाँ होती है, इस एडमिशन होते हैं उन कॉलेजों में, उसके ज़रिए उन्होंने यहाँ पर जो है ना उसके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। और गरीब घर की लड़कियाँ थी क्योंकि वो आरक्षण के ज़रिए आई थी। और उसको यहाँ पर क्या क्या कि जो सेक्सुअल टेक्स्ट मैसेज है वो यहाँ पर सेंड करने शुरू कर दिए कि भाई हमारे घर पे आ जाओ, हमारे रूम पे आ जाओ, और ये वो तुम्हें यहाँ पर जॉब दे देंगे, और इसके अलावा तुम्हारी फ़ीस माफ़ कर देंगे, और अगर तुमने मुझे ओबे नहीं किया तो हम तुम्हें फेल कर देंगे। कुछ इस तरह के जो है ना ब्लैकमेलिंग भी यहाँ पर की गई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई है जो यहाँ पर बताई नहीं जा सकती है। ये जो बयान है वो खुद लड़कियों ने दिए है। और यहाँ पर अब पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, इसको पकड़ने की कोशिश की गई है। अभी यहाँ पर उसकी जो लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई थी वो आगरा में की गई थी। फिर उसके बाद लगातार वो अपनी जो लोकेशन है वो बदलता रहा है। अभी तक भी यहाँ पर वो पकड़ में नहीं आया है, लेकिन सरकार, सब जो पुलिस है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जल्दी वो पकड़ में आ जाए। तो भाई यहाँ पर ये मामला चल रहा है। अभी वो भागे हुए हैं, कब पकड़ में आएंगे पता नहीं। और वैसे भी जो बाबा होते हैं उनके मुरीद बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके जो भक्त होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा भक्त यहाँ पर उनकी मदद कर देगा और शायद वो जल्दी पकड़ में ना आए। लेकिन अगर यहाँ पर पुलिस का डंडा अच्छे से चला तो कोई सा भी भक्त आ जाए सामने,
पुलिस चाहे ना किसी को पकड़ना, वो 24 या 2 दिन में, 24 घंटे या 2 दिन में, 48 घंटे में वो पकड़ सकती है। लेकिन अभी मसला थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि वो लोकेशन अपनी बदलता हुआ जा रहा है, तो अभी यहाँ पर उसको पकड़ना संभव नहीं हुआ है। लेकिन जल्दी यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि पुलिस उसको पकड़ लेगी। अब देखिए, जो बाबा है वो दिल्ली में आश्रम तो चलाते हैं, लेकिन वो दिल्ली के नहीं है, बल्कि वो ओडिशा के हैं, और उनका असली नाम यहाँ पर पार्थसारथी है। तो पार्थसारथी है, डॉक्टर लगाते हैं अपने, शायद उन्होंने पीएचडी वगैरह कर रखी होगी, तो इसी वजह से डॉक्टर लगाते हैं। तो डॉक्टर स्वामी डॉक्टर पार्थसारथी उनका नाम है, और लोग बाग उनको यहाँ पर चैतन्यानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं। तो चैतन्यानंद जी जो है ना, वो उस नाम से ज़्यादा मशहूर है। तो लेकिन यहाँ पर ये जो बाबा है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही इस तरह के मामले पकड़े गए, बल्कि इससे पहले 2 बार ऐसा केस हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर 2009 में यहाँ पर एक मामला सामने आया था, जिसमें यहाँ पर फ्रॉड का मामला और एक मोलेस्टेशन का मामला उनके ऊपर दर्ज किया गया था, जिसके लिए उनको कई दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। तो सबसे पहले 2009 में मामला दर्ज हुआ, फिर उसके 7 साल बाद यानी कि 2016 में जब मोदी जी ने यहाँ पर नोटबंदी की थी, तब उस साल का मामला है उनके ऊपर, तब भी यहाँ पर जो ना एक मामला दर्ज किया गया था, और तब भी यहाँ पर मोलेस्टेशन वगैरह इस तरह की कोशिश की। यानी कि यहाँ पर ये जो बाबा है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो बार बार एक ही अपराध बार बार करता है, तो उसको हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं ना। तो ये जो बाबा है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। 2009 में भी किया था, 2016 में भी, और अब यहाँ पर मामला निकल कर आया है कि कई सारी लड़कियों को यहाँ पर किया, और वो लड़कियाँ जो गरीब घर की है, जो EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ज़रिए जो है ना एडमिशन लेती हैं, तो उन लड़कियों को यहाँ पर ऐसा टारगेट किया गया है, उनको मोलेस्ट किया गया है, और सेक्सुअल मैसेजेस यहाँ पर, सेक्सुअल टेक्सटिंग यहाँ पर की गई है। अब देखिए, क्वेश्चन तो इसकी इंटेंशन पर है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर लग रहे हैं, क्योंकि उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि उसने अपने लिए वॉल्वो की एक सेडान कार ख़रीद रखी है, सैफ्रॉन कलर की, और उस पर डिप्लोमेटिक नंबर भी लिखवा रखा है, जिसका नंबर है 39UN1। तो इस तरह के फर्जी तरीके से डिप्लोमेटिक नंबर भी हासिल कर लिया। डिप्लोमेट है क्या, बाबा है वो इंडिया के ही नागरिक है, और इंडिया में ही यहाँ पर रह रहे हैं, तो किस तरह के डिप्लोमेट हो गए। तो उनको यहाँ पर डिप्लोमेटिक नंबर दे रखा है, भाई कैसे दिया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता इसके बारे में। और उनके पास यहाँ पर इतनी महंगी वॉल्वो की सेडान कार भगवा कलर की उनके पास है, और ये बेसमेंट में जो है ना बरामद हुई थी उनके आश्रम के। तो देखा जाए तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखकर यहाँ पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं से 2 नंबर का पैसा यहाँ पर उनके पास इकट्ठा हुआ है, क्योंकि बाबा कोई कारोबार तो करते नहीं हैं। बाबा यहाँ पर क्या कारोबार करेंगे, किस तरह की सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जिससे उनको इतनी आमदनी हो जाए। भाई इतनी आमदनी कैसे होगी उनके पास, जब वो काम धंधा करते नहीं है, व्यापार नहीं करते हैं, तो कैसे उनके पास इतना पैसा आया। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि बाबा ने इतनी सारी धन दौलत कैसे इकट्ठा कर ली। अब देखिए, ये जो चैतन्यानंद महाराज जी थे वो एक साउथ का एक आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, जिसका नाम है दक्षिण मान्य शारदा पीठ श्रृंगेरी। तो वो बहुत बड़ा आश्रम है, तो उसकी एक ब्रांच दिल्ली में थी, तो दिल्ली के संचालक यहाँ पर वो बाबा थे। तो उन्होंने अब यहाँ पर इस बाबा को एक्सपेल कर दिया है कि भाई अब यहाँ पर ये जो बाबा है वो इस शारदा पीठ से नहीं जुड़े हुए रहेंगे, और इनको तत्काल प्रभाव से एक्सपेल कर दिया जाता है। और उनका जो बिहेवियर है वह बिल्कुल सही नहीं था, और ये सब चीज़ें उन्होंने की गई है, ये आश्रम के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अगेंस्ट जाता है। तो भाई ये जो है ना, अब हमसे मतलब वास्ता नहीं रखते हैं, हम यहाँ पर इनको निकाल देते हैं अपने आश्रम से। तो उनको यहाँ पर अब एक्सपेल कर दिया गया है। इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो मैनेजमेंट वगैरह या फिर टेक्निकल कोर्सेज है उनके लिए मान्यता वगैरह देती है, उनको मैनेजमेंट करने की बॉडी है, उन्होंने भी यहाँ पर इन बाबा का जो रोल है उसको कंफर्म कर दिया कि हाँ यहाँ पर जो ना ऐसा था। और ये जो इंस्टीट्यूट है श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च जो है ना, उसको यहाँ पर हमने मान्यता दे रखी है। अब यहाँ पर ये मसला आ जाता है कि आगे क्या होगा। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ये इंश्योर किया है कि हम यहाँ पर जो ना एक सिक्योरिटी मेजर लेंगे, और हम यहाँ पर चाहेंगे कि जो भी यहाँ पर एजुकेशन ले रही है महिला, उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित किया जा सके। कैसे किया जा सकेगा ये तो भाई ये वही बता देंगे कि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों को कैसे प्रिवेंट किया जाए। लेकिन यहाँ पर बाबा जो थे ये भी बाबा राम रहीम आसाराम बाबू, इसकी तरह यहाँ पर ये भी फर्जी निकले, और यहाँ पर बाबा के नाम पर उन्होंने यहाँ पर धब्बा लगा दिया। बाबा बहुत पहुँची हुई चीज़ होती है भाई, बाबा जो होते हैं वो दुनियादारी से मतलब नहीं रखते हैं। बाबा यहाँ पर अपने भक्तों को सच्चा रास्ता दिखाते हैं और सच्चाई पर चलने का मार्ग प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ बाबा इसी
जो भगवा चोले की आड़ में अपना पर्सनल काम निकालते हैं, गलत हरकतें करते हैं। तो ऐसे बाबाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। जो सच्चे बाबा हैं, जो निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको सच्चा रास्ता दिखाना चाहते हैं, सच्चा रास्ता दिखाते भी हैं, उनको यहाँ पर फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फर्जी बाबा है, उनको यहाँ पर ऑन स्पॉट करो, जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। मुझे तो कभी कभी यहाँ पर जो अनिरुद्धाचार्य बाबा है उनके ऊपर भी शक होता है, किस तरह की यहाँ पर जो ना वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे बाबा भी हैं, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री है, वो भी यहाँ पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर भी कभी कभी शक होता है। आप बताइए, क्या आपको भी इनके ऊपर शक होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।